यकीन हो, विश्वास हो तो कोई भी रास्ता निकलता है। श्रद्धान हो तो कोई भी रास्ता निकलता है। और हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। श्रद्धान हो, विश्वास हो, दिमाग हो तो कोई भी रास्ता निकलता है। और ना हो तो सीधी सादी बातों में भी उलझना हो जाता है। बहुत अच्छी सी बात सुन रहे थे आप लोग। 2010 चतुर्मास मुंबई में एक लेख लिखा था हमने। सार्वभौमिक और सार्वकालिक है भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, और उसका विस्तृत रूप अभी आप सुन रहे थे। दूसरा एक लिखा था हमने, चाहे 2013 या 14 में, जियो और जीने दो का भावार्थ। तो जो विषय अभी आ गया था बीच में कि वो जियो और जीने दो, ये मूलतः कहाँ उपलब्ध है। अगर आप परस्परोपग्रहों का भावार्थ करें तो उसका मतलब भी जियो और जीने दो हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें अपने सिद्धांतों को, प्रचलन में आए हुए महत्वपूर्ण सूत्रों को जुमला कहने से बचना चाहिए। अगर हम अपने ही सूत्रों या हमारे पक्ष में उपस्थित किए गए अच्छे वाक्यों को ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो प्रशंसा कौन करेगा फिर। ये बात ठीक है कि हमें खोज करना चाहिए। हमने एक दिन संघ में ये बात भी कही थी कि पर अहिंसा परमो धर्मा। आप लोग खोज के बताइए कि मूल शब्द कहाँ आया है। चूँकि जय जी ने स्पष्ट किया कि छांदोपयोग निषद में थोड़ा सा इस तरह का इंगित हुआ है कि जियो और जीने दो, जिसका सारांश निकलता है। चूँकि महावीर स्वामी का या श्रमणों का जीवन ही यह है कि उनका जीवन संदेश देता है कि भाई आनंद से जिएं, सहजता से जिएं, शांति से जिएं और सारी दुनिया भी को सबको जीने दें, किसी को बाधक ना बने, किसी के लिए तकलीफदायक ना बने। और फिर उसका भावार्थ उन्होंने भी किया था कि हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें, सिंघवी जी ने, कि जो बहुत उपयोगी हो, परोपकारितापूर्ण हो, और जो व्याख्या की हम उसके पक्षधर हैं। कि हम केवल शब्दों में ही रुक करके रह जाते हैं। हमारी प्रभावना केवल व्हाट्सएप पर चलते रूम में बैठ करके होती है। और हम देख रहे हैं कि विद्वत सभा है, चूँकि अपन विद्वत सम्मेलन में ही बैठे हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम मछलियों को ही तैरना सिखा रहे हैं। मछलियों को तैराने की सिखाने की जरूरत क्या है। सारे श्रावक बैठे, हम सभी उस शास्त्रों के पारायण करने वाले बैठे हैं, और फिर अहिंसा की अपरिग्रहवाद की बात हो रही है। तो ये बातें हमारी आम जनता में पहुंचना चाहिए, आदिवासी बस्तियों में पहुंचना चाहिए, जन सामान्य के बीच में पहुंचना चाहिए। और आप समझें कि उस काम को हमारा संघ और मुनि संघ जरूर करते हैं। वो जहाँ जाते हैं उसकी प्रभावना जनता में के बीच होती है। सौभाग्यशालियों, आप जिसको स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ आप शिक्षक हैं, वहाँ कुछ ऐसे उपक्रम कीजिए। जन जन को जोड़िए। कोई दिन निकाल करके, कोई समय निकाल करके आप उससे भी छोटी और सघन बस्तियों में जाइए, पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाइए, और आप एक एक विद्वान, ये नए नए विद्वान और पुराने विद्वान के मार्गदर्शन में ऐसे सकारात्मक और जीवंत चीज़ें अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जिन धर्म की प्रभावना जन जन तक होगी। हम पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं। पंथों पक्षों का भी इतना ज़बरदस्त बोलबाला है, और उसमें भी छोटी छोटी बातों पर ही फिजूल की बातें करने बैठ जाएंगे। जबकि यह है कि जो कुछ उपलब्ध है उसका सबका सदुपयोग करो। दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है। ऐसा भेद विज्ञान का मार्गदर्शन वाला जिन धर्म मिलता कहाँ है। आप हमारे हृदय से पूछो तो मुझे तो कहीं कोई भेदभाव दिखता ही नहीं है। कहीं भी बिठा दो किसी भी मंच से, और मैं
अपने तत्व की मार्ग की बात कह भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, और वहाँ से क्या लेने लायक है ले भी सकता हूँ, क्या देने लायक है दे भी सकता हूँ। हमें बहुत उदार अनेकांतवादी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि विद्वानों ने बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी हैं, अहिंसा अपरिग्रह की बात रखी है, लेकिन एक जो मूल सिद्धांत है वो छूट रहा है। अहिंसा की बात आज वैदिक दर्शन भी कर रहा है और लोग भी कर रहे हैं, अपरिग्रहवाद की बात भी लोगों की ज़बान पर चढ़ गई, लेकिन अगर हम जनों के बीच में ही बात कर रहे हैं तो एक बात गौर करने लायक है कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और जैन धर्म को, दर्शन को दुनिया से अलग उठा करके दिखाने वाला दर्शन और सिद्धांत है तो वो है अकर्तावाद, अनीश्वरवाद का सिद्धांत। 3 बार 2-2 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई है। गुलाब जी कोठारी जो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं और बड़े विनत भाव से आते हैं और एक बार बैठते हैं तो डटे रहते हैं, और हमारा लगभग उस पर यही मंथन होता है, बार बार उनका होता है अद्वैतवाद और ब्रह्मवाद की तरफ, और हमारा उनको कहने का आशय अंततः ये होता है कि वास्तु स्वतंत्र का सिद्धांत जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। महावीर स्वामी ने कर्तावाद की बात को ही एक तरफ रखा, तभी तो वह वैदिकों के विद्रोही कहलाए, वरना किसी को क्या तकलीफ थी अहिंसा से, क्योंकि अहिंसा से भी तकलीफ थी एक ज़माने में लोगों को, अपरिग्रह से भी थी। तो महावीर स्वामी की अवधारणाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अकर्तावाद का जो सिद्धांत है कि दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और आत्म स्वतंत्र या वस्तु स्वतंत्र का सिद्धांत उन्होंने दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ देवता लोग ये कह रहे हैं, अपने को भगवान मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि मामेकम शरणम ब्रज, और वहाँ महावीर स्वामी ये घोषणा करें कि प्रत्येक जीव भगवान होने की सामर्थ्य रखता है। सौभाग्यशालियों, वह दर्शन और वह चिंतना का मार्ग हमें मिला है। ये कीमती मोती हम आम लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करें। हम सब लोगों ने ये विषय इसलिए यहाँ पर छेड़ा है ताकि हम कुछ मंथन करके कुछ ऐसा निकाल पाएँ कि आम जनता तक क्या पहुँचाना है, आम लोगों के बीच में हम किस ढंग से पेश आएँ। आज आपको अपनी सुरक्षा करना, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आपके मंदिरों में, जैन मंदिरों में भी एक गीत बजते हैं कि कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के, कभी आदिनाथ बन के, कभी पारसनाथ बन के चले आना प्रभु जी। प्रभु जी कैसे चले आएंगे भाई? प्रभु जी का तो मोक्ष हो गया, वो तो सिद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। एक बात है भक्ति की भाषा और व्यवहार की भाषा में एक बार हम गा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें निर्णय तो हो कि हम गा रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे गीत चलते हैं, करते हो आप प्रभु वर मेरा नाम हो रहा है। अब वो गीत गाने वाला गाता है कि आप करते हो और मेरा, अब उनके यहाँ 4 बच्चे हैं और फिर भी गा रहा है। किराने की दुकान चला रहा है फिर भी गा रहा है। तो दुकान चलाने का काम हम कर रहे हैं क्या? भगवान कर रहे हैं क्या? तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर व्यवहार के स्तर पर और आप उसको समझ करके ले रहे हैं तो ठीक है, बल्कि अनजान में ही चालू हो गया। उनने गाया सो हमने गाया, उनका मीनिंग तो ठीक है क्योंकि वो अवतारवाद मान रहे हैं, वो एकेश्वरवाद मान रहे हैं, कर्तावाद मान रहे हैं, लेकिन हमारा भावार्थ तो हम नहीं समझ पा रहे। हमें इन बातों पर गौर करना है, अपने लोगों को इन बातों पर समझाना भी चाहिए। विद्वत समाज बड़े अहोभाव से उपस्थित हैं। करुणा और सेवा की बात बहुत बार आता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स क्यों नहीं पैदा हुआ। महावीर के बाद देखें तो जैसे अकाल है कि जो विश्व पटल पर जिसका नाम लिया जाए, सेवा
करुणा के मामले में। क्योंकि गणेश वर्णी जैसे कुछ साधक हुए हैं कि जिन्होंने अपने दम पर अपनी भावनाओं को इस रूप से प्रस्तुत किया कि जहाँ गरीबों का, अनाथों का, कमज़ोर वर्ग का विकास हुआ, उत्थान हुआ, शिक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। लेकिन फिर भी तो ऐसा कौन हो सकता है? कोई तो होना चाहिए। हम अपने पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं, सेफ्टी जोन से बाहर ही नहीं निकलते। बस सुख सुविधा मिल गई, थोड़ा सा एक जीवन चलने लगा। हम तो उन विद्वानों को भी भाग्यशाली कहते हैं कि वो जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ के मंदिर में जाकर के भी रोज स्वाध्याय कराते हैं। कम से कम वो इतने तो निस्वार्थी हुए कि अपनी तनख्वाह से हटके, अपने काम से हटके जन समाज के लिए, समाज को जगाने के लिए कम से कम प्रवचन तो कर रहे हैं, संडे सैटरडे की पाठशाला तो ले रहे हैं, लोगों को जगा तो रहे हैं। कुछ स्तर तो हुआ ना, कुछ तो प्रारंभ हुआ। ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बहुत ज़रूरत है। अहिंसा आदि महाव्रतों को पालने के लिए तो मुनिराज ही बहुत हैं। बाकी श्रावकों को अहिंसा अणुव्रत के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाना चाहिए। एकदम उदासीन बैठ जाने के लिए श्रावक नहीं है, उदासीनता के लिए मुनि महाराज ही बहुत हैं। आप तो मुनियों से निवेदन करो कि हे गुरुदेव, आपने 5 महाव्रत लिए हैं, 28 मूल गुण हैं, आप उदासीन बैठो। आप शब्द बोलने की बजाय, कठोर वचन बोल करके लोगों को तंग करने की बजाय आप उदासीन हो जाओगे तो वो ज़्यादा हितकारी आपके लिए भी है। और समाज जनों को या विद्वानों को बोलो कि जागो, क्योंकि आप जितने एक्टिव रहोगे, जितने लोगों के बीच में जाओगे, उतना ज़्यादा जिन शासन का प्रचार प्रसार होगा। श्रावक का मुंह बोलना चाहिए और मुनि की मुद्रा बोलना चाहिए, जहाँ से निकल जाएं कि लोगों के हाथ जुड़ जाएं। ओहो, इस युग में, इस कलयुग में ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। प्रातःकाल शुद्धि, विहार शुद्धि, निहार शुद्धि के निमित्त जाते हैं सेंट्रल पार्क में। वहाँ तो सब नेता, अधिकारी, मंत्री, इसी टाइप के लोग आते हैं। लेकिन जब मुनि संघ निकलता है तो लोग यूँ अपने आप हाथ जोड़ते हुए निकलते चले जाते हैं। क्यों? मुद्रा बोलना चाहिए, शांत मुद्रा। चुपचाप जा रहे हैं, यूँ नज़र एरिया समिति से चले जा रहे हैं। व्रती, इससे बड़ा और क्या योगदान होगा? श्रावकों को, विद्वानों को बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, सक्रिय होने की ज़रूरत है। देखो, शीतल जी सक्रिय हुए तो सांगानेर का एक विद्यालय खड़ा हो गया। अगर ऐसे 10 विद्वान सक्रिय हो जाएं तो मतलब हम हर जगह वो ना देखें कि स्वागत होगा कि नहीं होगा, सम्मान होगा कि नहीं, बुलाया कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। अगर हमारी कहीं ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं तो हमें एक बार कूंद पड़ना चाहिए, करना चाहिए। और इतना भी सोच लेना, देख लेना चाहिए कि आपके आगे पीछे गृहस्थी भी है। लेकिन सिर्फ वही भी नहीं सोचते बैठे रहना चाहिए। हमारी ये भावनाएं हैं, हमारी चिंतन धारा है कि कैसे भी सारी चीज़ें अकर्तावाद, साम्यवाद, अपरिग्रहवाद, अहिंसावाद, अनेकांतवाद जैसे बहुमूल्य रत्न जिन संस्कृति में श्रवण वर्धमान महावीर स्वामी और अनादि तीर्थंकर परंपरा से चले आ रहे हैं, जन जन तक अपन इसे कैसे पहुंचा पाएं। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत कहाँ पर आया है? मूल रूप से यह शब्द महाभारत में आया है। महाभारत में आया है। अब हम इसको क्या कहें? हमने उधार लिया है क्या? वास्तविकता ये है कि हम चाहें तो आज हम भी 10 श्लोक रख सकते हैं इस पर, अहिंसा परमो धर्म। जबकि अपितु ये है कि संभव था उस काल में जो उपदेश की शैली चली आ रही हो, और ऋषि भी उस श्रवण परंपरा के उपदेश से इतने प्रभावित रहे कि उन्होंने उन शब्दों को वहाँ पर स्वीकार किया, अहिंसा परमो धर्म। अथवा संभव है कि उस काल में उन सबों की मान्यता भी कहीं ना कहीं श्रमण संस्कृति को स्वीकार कर रही हो, उनके सिद्धांतों को, और किया है ना। 18 में से लगभग 9 पुराणों में ऋषभ का उल्लेख है, भरत चक्रवर्ती का उल्लेख है। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है।
इस पर 2-2, 3-3, 4-4 श्लोक उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं तीर्थंकरों का जबरदस्त प्रभाव रहा है। उथल पुथल के काल में भी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन बाद में ऐसा जबरदस्त संक्रमण का काल आया कि उन सिद्धांतों को मिटाने की भी कोशिश की गई। और होता है जैसे कि कई जगह अंकलिकर जी के उल्लेख मिटाए गए, ऐसे उसके पहले जमाने में श्रमण संस्कृति के उल्लेख भी मिटाए गए। होता है, लेकिन अपन एक नहीं है। आज कम से कम 100 विद्वान उपस्थित हैं, और ये ब्रह्मचारी जैसे या जिनके पीछे गृहस्थी का जंजाल नहीं है, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही पुरुषार्थ के साथ आम जनता में जिन धर्म की प्रभावना का काम बढ़ाना चाहिए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर जाइए ना। हम वहीं ज़्यादा सिद्धांत बघारेंगे कि ये पंथ नहीं होना, वो अभिषेक नहीं होना। जहाँ हमारे लोग हैं, आप ऐसी जगह जा कर के कुछ काम कीजिए जहाँ कोई नहीं है, हैं? ऐसे लोग मिल जाएंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा ना होने देंगे। अरे तुम मरना है तो तुम भारत की सीमा पर चले जाओ, पाकिस्तान से थोड़ा लड़ भिड़ करके मरो तो कम से कम शहीद तो कहलाओगे। समाज में उठापटक करने से क्या फायदा? दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए विचारधारा। हमारा ही जो कुछ है उसी में खींचतान मत करो, अपितु कुछ ऐसा सोचो जहां हमारी उपयोगिता है, हमारी ज़रूरत है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लोगों के बीच में। ज्ञान सागर जी ने सरा को उद्धार का एक काम हाथ में लिया था, कितना महत्वपूर्ण काम है। अगर 4-6 ब्रह्मचारी, 4-6 विद्वान उस तरफ लग जाएं और असुविधाओं और दुविधाओं के बीच में डटे रहें तो सैकड़ों जैनी खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम उतना तो हमारा उतना सोचने का न तो समय है, और समय भी है तो सेफ्टी जोन कोई नहीं छोड़ना चाहता है जी। हर कोई नहीं गणेश वर्णी बन सकता है, गोपाल दास बरैया नहीं बन सकता है कि कुछ ना हो अभाव में भी कुछ करके दिखाएं। और अगर ऐसे 4 जने भी निकल आए ना तो जिन धर्म की जय जयकार, देर नहीं लगेगी।